राधे राधे। देखिए, प्रत्येक मनुष्यों को, जितने भी माया के अंडर में जीव हैं, प्रत्येक मनुष्यों को एक भ्रम हो गया है। भ्रम, मति विपर्य हो गया है। उनके मन बुद्धि में एक भ्रम है। क्या भ्रम? वो जिस पोजीशन में है, जितना भी उनको संसार में प्राप्त है चीज़ें, वो ये सोचते हैं बस और थोड़ा सा ये मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। अर्थात एक के बाद एक कामना इस दृष्टि से कर रहे हैं कि बस ये मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, और जब वो मिल जाता है सुख नहीं मिलता, फिर सोचता है कि वो मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। जैसे एक मृग है, एक हिरन है, रेगिस्तान में प्यासे के मारे इधर उधर होता है, यही प्रयास करता है कि बस कहीं से जल मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, तृप्त हो जाएंगे हम। और सूर्य की किरण से उसको कुछ दूर प्रतीत होता है कि वहाँ पर जल है, लेकिन जैसे ही उसके करीब जाता है वो एकदम एक्साइटेड है, एकदम खुशीपूर्वक जा रहा है कि जल मिल गया, चलो आज प्यास मिट ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वहाँ जल नहीं होता। फिर वहाँ पर खड़े होकर देखता है, अरे यहाँ नहीं है, वहाँ है जल, और थोड़ा आगे। फिर वहाँ जाता है, वहाँ भी उसको जल प्राप्त नहीं होता। फिर वहाँ से सूर्य की किरण जब और आगे देखता है, मतलब सूर्य की किरण से बालू में जल प्रतीत होता है। आप देखे होंगे गर्मी के टाइम में, धूप के मौसम में आप भी कहीं अगर जाते हैं तो इतना सूर्य का जो प्रखर किरण होता है, रोड में ही लगता है कि वहाँ पर पानी है, पानी गिरा है। लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाते हो वहाँ पर पानी नहीं होता है। ठीक इसी तरह उस मृग को ये भ्रम हो जाता है सूर्य की किरण से कि वहाँ पर जल है और प्यास मेरा मिट जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाता है वहाँ जल नहीं रहता है, और ऐसे ही ढूंढते 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 इधर उधर चक्कर लगाता है, और जल से रहित होने के कारण, प्यास के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सुख उसको नहीं मिलता। आशा तो करता है कि वहाँ मिल जाएगा, नहीं मिला फिर आशा करता है वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला फिर प्रयास कर रहा है, और करते 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 जल तो नहीं मिलता लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार संसार में जो जीव हैं, कोई ये ड्रीम रखा था, उसका स्वप्न था कि 5 करोड़ अगर हो जाए तो आनंद आ जाएगा। प्रयास किया और प्रारब्ध बस उसको 5 करोड़ मिल गया, लेकिन जैसे ही मिला आनंद नहीं आया। 2 मिनट के लिए सुख तो मिला लेकिन वो चला गया। अब वो बोल रहा है 10 करोड़ चाहिए। अब 10 मिल गया तो 20 करोड़ चाहिए। तो ये जो कामनाओं का स्तर है ये नहीं मिटता है, और प्रत्येक जीव इसी के कारण दुखी हैं। वो ये सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। देखिए, बचपन से हम लगे पड़े हैं संसार में सुख को प्राप्त करने के लिए। अपना अपना एज आपका जितना है विचार कर लीजिए कि क्या आपको सुख मिला। और सुख मिलने का उदाहरण एक ही है, सुख मिलने का प्रमाण एक ही है कि आप तृप्त हो जाएं, उसके बाद और कुछ करना ना पड़े। और मान लीजिए 5-10 मिनट का सुख मिलता है, फिर आपको सुख चाहिए, वो सुख में काउंट नहीं किया जाएगा। वो तो आपने कामना की थी, वो जो कामना आपकी पूरी हो गई इसीलिए आपको सुख मिल रहा है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख तो वो है जो एक बार मिल जाए, मतलब आप तृप्त हो जाओ, दोबारा फिर उसके लिए प्रयत्न करना ना पड़े। संसार में जो सुख मिलता है क्षणभंगुर है, कुछ समय का है। जो आप कामना करते हो वो कामना अगर पूरा हो जाता है तो सुख मिल जाता है 5-10 मिनट के लिए। वो सुख में गिनती नहीं होगा, वो तो आपने कामना की थी, आपका कामना पूरा हो गया तो सुख तो मिलना ही है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो छिन जाएगा। तो जितने भी जीव भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वास्तव में अगर आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, इस रहस्य को समझो। आप जितनी कामनाएं कर रहे हो आप सुख नहीं पा रहे हो, उल्टा और दुख पा रहे हो, क्योंकि और कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसको बस खिलौना दे दीजिए, उसी में आनंद है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो सोचता है इसी में सुख है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं,
पढ़ाई के महत्व को समझता है, फिर वो एक ही चीज़ में लगा रहता है, बस एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आ जाएं। यही आनंद है। एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स भी आ गया तो क्या आनंद मिला? मिला, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलता है। फिर वो सोचता है कि बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए। कॉलेज मिल गया, फिर वो सोचता है यहाँ पर भी अच्छा सा मार्क्स आ जाए और बढ़िया सा जॉब लग जाए तो आनंद आ जाएगा। वो भी हो गया, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा। तो देखिए कामनाएं कैसे बढ़ती जा रही हैं, और वो सोच रहा है ये हो जाए तो सुख मिल जाएगा, ये हो जाए तो सुख मिल जाएगा। वो हो रहा है लेकिन सुख नहीं मिल रहा, और कामना बढ़ता जा रहा है एक के बाद एक। बढ़िया सा जॉब लग गया, अब शादी हो जाए, शादी हो गया, बढ़िया सा उसको लाइफ पार्टनर मिल गया, और फिर वो सोचता है संतान हो जाए। संतान हो गए, अब संतान को बढ़िया से पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान कर दें, वो भी हो गया। संतान का शादी हो जाए बढ़िया जगह, वो भी हो गया। अब पोते हो जाए, नाती पोते को देख ले, वो भी हो गया। लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है। लास्ट में भी वो यही कहता है, कोई 80 साल 85 साल वृद्ध व्यक्ति से भी पूछ लीजिए, तृप्त नहीं है। वही सुख का भूख है उसमें, वही आनंद का भूख है। उसको कोई पूछे, अरे तुमने तो जो जो कामना किया था सब भगवान की कृपा से प्रारब्ध बस तो सब कुछ तुमको प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी तुम आनंद अनुभव नहीं कर रहे हो, सुखी नहीं हो, फिर तुमको किस चीज़ की कामना है? कुछ ना कुछ वो सुना देगा। ये कामना ऐसी वस्तु है जैसे कोई अग्नि का कुंड है। अग्नि के कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रहा है और आप उसमें घी डाल रहे हो और ये सोच रहे हो कि आग बुझ जाएगा। बुझना नहीं है, आग और तेज गति से ऊपर उठेगा। यही है कामना का फल। आप कामना करते हैं, आप सोचते हैं ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुखी नहीं होने वाले, और कामना वृद्धि हो जाएगा और कामनाएं बढ़ जाएंगी और आप अशांत रहोगे। मनुष्य अशांत कामनाओं के कारण ही है, डिजायर के कारण ही है, और कामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सुख चाहते हो। प्रत्येक व्यक्ति एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, सुख के पीछे। प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। हम जो भी करते हैं सुख पाने के लिए ही तो करते हैं ना। इसलिए भागवत में कहा गया 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये जो हमने एग्जाम्पल दिया कि अग्नि कुंड में आप अगर घी डालते हो, आग बुझता नहीं है और तेज गति से ऊपर को उठता है। ठीक इसी प्रकार जब आप संसार में कामना करते हो कि ये वस्तु प्राप्त हो जाए या ये चीज प्राप्त हो जाए, अपने अपने अकॉर्डिंग, देखिए सभी का कामना अलग अलग तरह का होता है। मान लीजिए किसी को बचपन से ही लग्जरियस प्राप्त हुआ है तो उसका डिजायर और अलग होगा। डिजायर तो होगा लेकिन अलग फील्ड में होगा, उसका चाह कुछ और होगा। कहने का तात्पर्य है कामना सभी में विद्यमान है और ये कभी शांत नहीं होने वाली है। अगर पूरा हो जाता है 2 मिनट के लिए सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद एक और कामना क्रिएट हो जाती है, अब ये चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 50 लाख का कार है, बहुत मेहनत से प्राप्त किया 50 लाख का कार, और सोचा अगर 50 लाख का कार हो जाए तो आनंद आ जाएगा। आनंद आया, लेकिन जैसे ही देखता है कि उसके दोस्त के पास 2 करोड़ का कार है, अब जो आनंद उसको आ रहा था वो चला गया। अब 2 करोड़ वाला कार चाहिए। 2 करोड़ का मिल गया, 5 करोड़ वाला चाहिए। अर्थात जैसे ही अपने से आगे किसी वस्तु को जीव देखता है, उसको जो प्रेजेंट में सुख मिला है वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो आनंद चाहते हैं सबसे बड़ा वाला आनंद चाहते हैं, और संसार में बड़ा वाला आनंद है ही नहीं। यहाँ आप किसी भी पद में, किसी भी पोस्ट में पहुँच जाओ, कितने भी ऊंचे स्थान में पहुँच जाओ, आपसे आगे कोई ना कोई होगा। भले ही पैसे में ना हो सकता है उसका हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है परिवार में बहुत शांति हो। क्योंकि देखिए हमने क्या कहा, कामनाएं कई तरह की हैं। ओनली ये नहीं है कि पैसा हो जाए। किसी के पास बहुत पैसा है, खरबपति है, लेकिन हेल्थ ही उसके साथ में नहीं है, शरीर ही साथ नहीं देता, फिर क्या लाभ है इस धन का? किसी के पास बहुत पैसा है, शरीर भी ठीक ठाक है, लेकिन घर में हमेशा अशांति रहता है, कलह रहता है, क्लेश रहता है, जिस कारण से रात को नींद नहीं आता, नींद का गोली लेना पड़ता है। फिर क्या लाभ है उस खरबपति का? तो कामना अलग अलग तरह की हैं।
लेकिन संसार में आप कितना भी कामना कुछ भी कर लीजिए और कितना भी आपको प्राप्त हो जाए, लास्ट में वो व्यक्ति यही कहेगा, बस ये दिला दीजिए तो हमको और कुछ नहीं चाहिए। आनंद अनुभव हम करेंगे, एकदम हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जैसे ही वो मिलता है फिर वो सोचता है वो मिल जाए। और ऐसे ही करते 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 अनंत जन्म बीत गए हैं, लेकिन आज तक आनंद नहीं मिला। और हम और आपकी क्या बात है, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए, वास्तव में अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो, आनंद केवल एक ही है, भगवान। अगर तुम भगवान के शरणागत हो तो ही तुम सुखी रह सकते हो, अन्यथा भूल जाइए, सुख भूल जाइए, नहीं मिलने वाला। क्योंकि सुख भगवान का नाम है। भगवत प्राप्ति के बाद ही आप सुखी हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। संसार में कितना भी कुछ मिल जाए, क्योंकि ये संसार स्वयं ही नश्वर है। तो इस संसार से प्राप्त अगर कुछ वस्तु है या फिर व्यक्ति हैं, वहाँ आपको कैसे परमानेंट सुख मिल जाएगा? कैसे आप कल्पना कर सकते हो? कैसे ये सोच सकते हो कि ऐसा सुख मुझे संसार में ही मिल जाएगा जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ नहीं चाहिए? संभव नहीं है। इसलिए समझिए, आनंद है क्या, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? संसार में भागने से नहीं मिलने वाला है, सभी का एक्सपीरियंस है। अपने अपने एज के अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। बचपन से लेकर करोड़ों कामनाएं आज तक आप कर चुके हो, और सभी कामना करते समय आपने यही सोचा, बस ये हो जाए तो सुख मिल जाएगा, और सब होता गया, लेकिन सुख आज भी नहीं मिला। आज वही हाल है जब आपने जीवन में पहली बार कामना किया था सुख के लिए, वही फटीचर हाल है। अर्थात जब भी आपका कोई कामना, डिजायर पूरा हुआ, सुख जो मिला वो छिन गया। 5 मिनट के लिए मिलता है, छिन जाता है। और आज भी वो व्यक्ति आनंद के पीछे ही भाग रहा है। इसलिए समझना चाहिए कि संसार में जब इतना आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं फिर भी सुख नहीं मिल रहा है, फिर आप कैसे यहाँ प्रयास कर रहे हो? कैसे आप ये सोच सकते हो कि यहाँ सुख मिलेगा? और अगर संसार में सुख नहीं मिल रहा है तो जीवात्मा और संसार के अलावा एक ही तत्व शेष रहा, भगवान। तो इसका मतलब साफ है, भगवान की तरफ ही आनंद है, उधर ही चलना चाहिए। विदुर जी महाराज ने भी प्रश्न किया। भागवत में कथा है, 3 स्कंद के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे मुने, इस संसार में जितने भी जीव हैं ये भाग तो रहे हैं सुख के पीछे, लेकिन इनको सुख नहीं मिल रहा है, दुख ही मिल रहा है। बिंदेत भूयस ततएव दुखम, भाग रहे हैं सुख के पीछे लेकिन मिल रहा है दुख। इसका कारण एक ही है, वो जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं, जिस एरिया में भाग रहे हैं वो गलत है, वो सही एरिया में नहीं भाग रहे हैं, इसलिए दुख मिल रहा है। वो वहां भाग रहे हैं जहां सुख है ही नहीं, वो वहां कामना कर रहे हैं जहां कामना कभी समाप्त ही नहीं हो सकता। पूरा संसार का ऐश्वर्य वैभव आपको दे दिया जाए, आप सुखी नहीं हो सकते, है ही नहीं सुख संसार में। आत्मा को जो आनंद चाहिए वो परमात्मा है। जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा, नहीं मिलने वाला आनंद। इसलिए अगर वास्तव में आनंद चाहिए, सही डायरेक्शन में चलो, फिर देखो आनंद मिलता है या नहीं। आनंद मीन्स जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और किसी भी प्रकार की कामना न आए, आप तृप्त हो जाएं। बस आत्मा ये कह दे, जीवात्मा ये कह दे, मिल गया जो मिलना था, जो प्राप्त करना था वो मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, वो है आनंद। और संसार में ये असंभव है। संसारी वस्तु में, संसारी व्यक्तियों में ये आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार नश्वर है, ये शरीर के लिए है, ये शरीर चलाने के लिए है। आनंद यहाँ नहीं है। यहाँ जितना भी आप कामना करोगे, लास्ट में कितने भी उच्च में आप पहुंच जाओ, कितने भी उच्च स्तर में, यही कहोगे ये और दे दीजिए तो आनंद मिल जाएगा। ये वाक्य तभी समाप्त होगा जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। तब आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि और ये वस्तु ले आइए, नहीं, तब आप कहेंगे तृप्त हो गए हम, जो मिलना था, जो प्राप्त करना था वो हो गया।
ठीक है, इसलिए इस बात को समझिए, अंधों की तरह मत भागिए। अनंत जन्म बर्बाद हो चुके हैं इसी भागने के चक्कर में। राधे राधे।